महाराष्ट्र हुकूमत ने जो एसआईटी बनाई उसकी कार्रवाई जारी है और अब तक 6 आरोपी इसमें एफआईआर हो चुकी है, अरेस्ट हो चुके हैं और ऐसा समझ में आ रहा है कि एसआईटी की कार्रवाई बड़ी तेज़ी से जारी है। पर जिस हिसाब से नोटिस तकसीम शहर में हो रही है, कैंप पुलिस स्टेशन एसआईटी के नाम से बुलाया जा रहा है इंक्वायरी करने के लिए, पेपर की इंक्वायरी करने के लिए, और छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर भी बुलवाया जा रहा है इंक्वायरी के लिए और कॉरपोरेशन ऑफिस के अंदर भी बुलवाया जा रहा है। और जिस तेज़ी से कार्रवाई जारी है, अंदाज़ ये होता है कि आइंदा दिनों के अंदर ये तेज़ी से और इंक्वायरी तेज़ चलेगी। बहरहाल कल कुछ तंजीमों ने, हिंदुत्ववादी तंजीमों ने एसआईटी के मेंबर सेक्रेटरी अनिकेत भारती साहब को एक लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया और एटीएस को इस इंक्वायरी में शामिल किया जाए, इस तरीके की जो डिमांड की। अब जाहिर सी बात है, हुकूमत उनकी है, उन्हीं की पार्टियों की हुकूमत है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से एसआईटी 24 घंटे में बन गई, ऐसा हमको शक है कि एटीएस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसके लिए हम लोग बहुत सतर्क है, बहुत संजीदा है और इसके लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की शनिचर के रोज़ दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकी की बातें आइंदा का हमारा लाएअमल, जो हम मुंबई गए थे वहाँ की पूरी तफसील प्रेस के ज़रिए आवाम के सामने हम लोग रखने की पूरी कोशिश करेंगे शनिचर के रोज़। मामला जिस हिसाब से नोटिस बढ़ रही है, मामला संगीन हो गया है और मैं जिन लोगों को भी नोटिस दी जा रही है उन लोगों से हम लोग पहले भी बोले हैं कि राष्ट्रवादी भवन पर सुबह 11 बजे से 6 बजे तक कानूनी रहनुमाई की जा रही है। 6 बजे से 11 बजे तक समाजवादी पार्टी ऑफिस आगरा रोड पर रहनुमाई की जा रही है। मैं उन तमाम ही लोगों से कहूँगा कि आपको जब नोटिस मिले तो आप एक मर्तबा ये ऑफिस पे आइए। उसकी वजह यह है कि हमारे शहर में जो मैं देख रहा हूँ कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें कानूनी समझ नहीं है। डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाना, क्या बताना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ भी उनको तकलीफ़ हो रही है। तो हम उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, क्योंकि बोलने में लोग डर और खौफ में मुब्तला है। बोलने में कुछ ऐसी बातें बोल दे रहे हैं कि वो कानूनी गिरफ्त में आने जैसी बातें आ रही है। इसलिए नोटिस जिनको भी मिल रही है वो ये ऑफिस पर आकर वहाँ ज़रूर बताएं और समझ लें। मामला ऐसा है कि मुसलसल छावनी पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई है उसमें मुजरिम कंटिन्यू बनाया जा रहा है। अभी भी हमारी मालूमात है कि आज शब बारात होने के बावजूद अभी भी कई लोगों को छावनी पुलिस स्टेशन में सुबह से रोक के रखा गया है। पुलिस डिपार्टमेंट कहीं पे कोई शब बारात त्यौहार इसका कोई लिहाज नहीं रख रहा है। नहीं तो हमेशा ये हुआ है कि अगर कोई मामला चल रहा है तो कोई त्यौहार है, कुछ है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त कोई सहूलत दी जाती थी। मगर ऐसा देखा गया कि इन 2 दिनों में सख्ती ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इंक्वायरी ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दी गई है। आने वाला वक्त रमज़ान का है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि इंसानी बुनियाद पर, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट 6 महीने तक चलने वाली है, 6 महीने तक इंक्वायरी चलने वाली है, मगर ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई एसआईटी बनी और एसआईटी बनने के बाद वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट सरकार को देती, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती। ये पहली महाराष्ट्र में एसआईटी है जहाँ पर एसआईटी की अपनी इंक्वायरी भी चल रही है और उस बीच में एफआईआर के बाद उनको मुजरिम भी बनाया जा रहा है। ऐसी एसआईटी मैंने आज तक महाराष्ट्र में, मेरी मालूमात में तो नहीं है कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मालेगांव जैसे शहर को बिला वजह टारगेट करके आज गरीब लोग को
इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि हम बम्बई में क्या करने वाले हैं। अभी आसिफ भाई बताए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शनिचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है, मैं कल भी बोला, ये 12 नवंबर से ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। जिस तरह 12 नवंबर में सेशन यहाँ से लड़ाई शुरू होकर हाई कोर्ट तक गई थी, ये भी कहीं ना कहीं वहाँ तक जाने वाली है। और इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे शहर की माएँ बहनें इसके अंदर कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। इसलिए अब शहर के सरकर्दा अफराद को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ सर जोड़कर बैठने का वक्त है।